हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था सुख सुविधा क्या होता है और बॉडी आई का एक इंस्ट्रूमेंट है, ये कैसे काम करता है उसको हमने एक्सप्लेन किया था अच्छा एग्जांपल देके। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सप्लेन, यहाँ पे एक टॉपिक है, ये बताना है कि जो आई है, बॉडी है, उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे। ये एक टॉपिक है नेक्स्ट वाला, इसको हम एज अ क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन भी आता है तो इस टाइप में क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, एग्जांपल के साथ दर्शाइए वेयर एक्टिविटी इन्वॉल्व बोथ बॉडी एंड आई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, ये 10 नंबर का आता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, समझाएंगे इसको अच्छे से। इफ वी लुक एट द वैरायटी ऑफ एक्टिविटी दैट वी आर एंगेज्ड in commonly we see that we can put them three category। जब हम अच्छा सा एज्यूम करते हैं, अच्छा सा अपना एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, अच्छा अपना इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तब हम पाते हैं कि जो हमारा आई और बॉडी का काम करने का तरीका है, तो यहाँ पे 3 तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक्टिविटी दैट आर गोइंग ऑन सेल्फ, यहाँ पे हम समझेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटी सेल्फ में जाती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी हमारी बॉडी में जाती हैं, और कौन कौन सी एक्टिविटी हमारी सेल्फ एंड बॉडी दोनों में काम करती हैं। तीनों चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जानेंगे, नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइज, फुलफिलिंग आर एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग बोथ सेल्फ एंड द बॉडी। ठीक है, जैसे नोइंग क्या होता है, जानना, और एज्यूमिंग क्या होता है, मानना, रिकॉग्नाइज का हिंदी क्या होता है, समझ लेना, और फुलफिल का मतलब क्या होता है, उसका निर्वाह करना है, इसको समर्पित कर लेना। ठीक, अब यहाँ पे पहला जो पॉइंट था हमारा, एक्टिविटी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग इन बॉडी। ठीक है, बॉडी के लिए हम एक्टिविटी देखेंगे, तो अपार्ट फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ब्रीथिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन एटसेट्रा, एक्टिविटी ऑफ द बॉडी कैन आल्सो अंडरस्टूड रिकॉग्नाइजेशन एंड फुलफिल इन फैक्ट म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू मटेरियल इंट्रीड। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो एक्टिविटी है बॉडी की, जैसे हमारा ब्रीथिंग हो गया, हार्ट बीट हो गया, और ये सब एक्टिविटी क्या है, बॉडी की हैं। ये हम हार्ट बीट को मन से कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, कभी भी देखिएगा आप, हम डाइजेशन को मन से कंट्रोल नहीं कर सकते, हम ब्रीथिंग को भी मन से कंट्रोल नहीं कर सकते, भले ही थोड़ा 1-2 सेकंड के लिए तो रोक ले, लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर सकते इन पे। अब यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि एक्टिविटी ऑफ बॉडी का एग्जांपल क्या है। व्हेन वी आर थ्रस्ट, जब हमको प्यास लगती है, एंड ड्रिंक वाटर, और हम जब पानी पी लेते हैं, द बॉडी एब्जॉर्ब द वाटर टू एक्सटेंड नीड एंड यूज फॉर द नोरिशमेंट, नोरिशमेंट मतलब पोषण। ठीक है, नोरिशमेंट मतलब पोषण ऑफ द वेरियस ऑर्गन, हियर बॉडी रिकॉग्नाइज इट्स रिलेशन विथ वाटर एंड फुलफिल इट। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि हमारी जो एक्टिविटी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग इन बॉडी है, उसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कि जब हम पानी पीते हैं, ठीक, पानी पीते हैं, जब हमको प्यास लगी, पहले हमको थ्रस्टी हुई, प्यास लगी, प्यास लगने के बाद हमको जो रिक्वायरमेंट होती है, किसकी रिक्वायरमेंट होगी, पानी की, तो हम यहाँ पे पानी पीते हैं। तो पानी पीते हैं तो पानी को डाइजेशन हमारा बॉडी क्या करता है, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद जहाँ जहाँ ज़रूरत हो कि वहाँ इसको नरिशमेंट करेगा, नरिशमेंट मतलब पोषण उसको प्रदान करेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो हमें रिकॉग्नाइज हुआ है उससे हम अपनी फुलफिलमेंट कर लेते हैं। ठीक, ये बॉडी के लिए हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे एक्टिविटी ऑफ नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग इन सेल्फ। ठीक है, सेल्फ में क्या होता है, 3-4 तरह की एक्टिविटी होती हैं। पहला हमारा नोइंग होता है, अगर हम आदमी हैं यहाँ पे समझेंगे इसको अच्छे से। नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइज और फुलफिलमेंट इन सेल्फ क्या होता है, जैसे हम कोई नई चीज़ देख रहे हैं, जैसे हमने बचपन में वाटर देखा। ठीक, तो वाटर को जब हम देखा बचपन में, तो कुछ चमकीला चमकीला कुछ दिखा। ठीक है, तो परिवार वालों ने क्या कहा, ये पानी है बच्चा। ठीक, तो उसको समझा कि हाँ भैया ये वाटर है, उसको हमने जान लिया, तो यहाँ पे हमारा नोइंग वाला काम हो गया। ठीक है, अब वहाँ पे जाना कि वाटर बोलते हैं, अब इसको वाटर क्यों बोलते हैं, क्या मतलब, हमसे कोई मतलब नहीं। फिर हमने क्या किया, इसको धीरे 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 माइंड में सेट हो गया, एज्यूम कर लिया कि हाँ ये वाटर ही है। ठीक, अब फिर जब बचपन से स्टार्ट होता, जब हमको प्यास लगती थी, तो हमको क्या करते थे, घर वाले क्या करते थे, पानी पिला देते थे। ठीक, वो हमको लाके प्यास लगी पानी पिला दिए, तो उसको रिकॉग्नाइज हो गया
कि हाँ ये हमारी ज़रूरत है, एक इसको पानी कहते हैं और इसको किस समय लेना चाहिए हमको हो गया। फिर फुलफिलमेंट करते हैं। फुलफिलमेंट कैसे करेंगे? फिर जब उस चीज़ के पास, जैसे वाटर के पास दोबारा जाएंगे तो पहले उसको नोइंग करेंगे, फिर एज्यूमिंग करेंगे, फिर उसका रिकॉग्नाइजेशन करेंगे, फिर उसके फुलफिल करेंगे। फिर जब हम पानी पिएंगे तो उसका डायरेक्ट फुलफिलमेंट कर लेंगे। ठीक, तो ये हमारे काम जो करता है, किसी भी चीज़ को पहचानने से लेके उसके फुलफिलमेंट जहाँ तो उसको लगाना है वहाँ तक का ले जाने का काम ये हमारा आई करता है। ठीक, व्हेन इट कम टू सेल्फ, जब ये जीवन में आता है, आई में आता है, वो चीज कॉन्सियस एंटिटी इन एक्सपायरेशन रिकॉग्नाइज फुलफिल देयर आल्सो एक्टिविटी। ये मतलब जो बताया हमने वही सब लिखा है। यहाँ पे देखिए एज्यूम में क्या होता है और रिकॉग्नाइज में क्या होता है और फुलफिल में क्या होता है। ठीक से देख लेते हैं। एज्यूम का बता दिया कि मतलब मानना, किसी चीज को मानना। एग्जाम्पल क्या है? इफ आई सी स्नेक, जैसे हमने सांप देखा हुआ है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि सांप है, ऐसे ऐसे बना है, उसको हम स्नेक बोलते हैं, सांप बोलते हैं। अब हमको एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि कोई रोप पड़ा हुआ, मतलब कोई रस्सी पड़ी हुई है, रात में जा रहे हैं, तो अगर हम जानते हैं कि सांप कैसा होता है तो एक बार हम सोचेंगे तो हम उसको पहले एज्यूम करेंगे कि ये सांप है क्या, तो उसको जब एज्यूम कर लेंगे तो हम डरेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब जब डरेंगे थोड़ा सा तो उसको थोड़ा अच्छी गौर से देखेंगे, तो गौर से जब देखा तब उसमें पता चला अरे यार सांप नहीं, ये रस्सी है, तो मतलब हम उसको रिकॉग्नाइज कर दिए। ठीक है, यहाँ पे नोइंग का मतलब, एज्यूम का मतलब यही हुआ कि किसी चीज का, यहाँ पे जैसे रोप आया तो आई शैल रिस्पॉन्स डिफरेंटली टू देन। ठीक है, अगर यहाँ पे रोप पड़ा है, रस्सी है, तो हम दूसरी तरह रिस्पॉन्स करेंगे क्योंकि हम जानते हैं रस्सी का कोई खतरनाक नहीं होता है। लेकिन अगर वहीं पे सांप पड़ा हुआ है तो हमारा दूसरी तरह एक्शन होगा वहाँ पे। अब बॉडी भी हमारे आई के अकॉर्डिंग काम करेगी। यहाँ पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ फ्रेंड्स आप जो इस यूनिट का लास्ट पार्ट होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फर्दर स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है वी रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज क्या होता है? एज्यूम हमने पढ़ लिया। वी आल रिकॉग्नाइज थिंक टूडे, वी रिकॉग्नाइज वैरायटी ऑफ थिंक। ठीक, लाइक वी रिकॉग्नाइज वाटर, आवर पेरेंट, फ्रेंड एटसेट्रा। एक्टिविटी रिकॉग्नाइज आर पहचानना, रिकॉग्नाइजिंग इन द आई डिपेंड ऑन एज्यूमिंग। मतलब यहाँ पे जो है कुल मिला के ये बताया गया है, रिकॉग्नाइजिंग का मतलब होता है पहचानना। ठीक है, जब हम, जैसे बताया, स्टार्टिंग बता दिया, जब हम किसी चीज़ को एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, जब मान लिया कि हाँ ये वाटर है, तो वाटर को अब कभी भी हम देखेंगे, ठीक है, कभी भी हम वाटर को देखें तो हम यहाँ से रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि हमने इसको माना था वाटर है, तो हाँ ये वाटर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। जैसे हमारे फैमिली मेम्बर में होता है, अगर अपने फैमिली में देखें तो फैमिली फ्रेंड में देखें, जब अपने पेरेंट्स को देखते हैं, जब हमको बताया जाता है कि पापा पापा, ये पापा है तुम्हारा, ठीक है, तो हम वहाँ पे पहले एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं हाँ इसको पापा बोलते हैं, पापा बोलते हैं। फिर जब बड़े होते हैं कि हाँ किसको पापा बोलते हैं, तो उसको हम रिकॉग्नाइज भी कर लिया, वेरीफाई भी कर लिया, हाँ इसको पापा बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर रिकॉग्नाइज का मतलब हो गया। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के आप मैटर यहाँ पे बना सकते हैं, लिख सकते हैं। फुलफिल, वी फुलफिल का मतलब क्या होता है? द रिस्पॉन्स दैट फॉलो रिकॉग्नाइजेशन इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ फुलफिल। जब हम किसी चीज़ को मान लेते हैं, जैसे हम वाटर को मान लिया कि हाँ ये वाटर है, ठीक है, फिर उसको वेरीफाई कर लिया हाँ ये वाटर ही है, तो उसके बाद हम फुलफिलमेंट कर दिया। जब हमको प्यास लगी तो फुलफिल करेंगे, उसी पानी को हम पी लेंगे, हाँ ये वाटर है, हमें नुकसानदायक नहीं है, फायदेमंद है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि फुलफिलमेंट का। वंस वी रिकॉग्नाइज वाटर वी टेक टुगेदर वी कैन राइट इट एज। जैसे यहाँ पे फुलफिलमेंट को समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, पहले हम एज्यूम किया, फिर उसको रिकॉग्नाइज किया, फिर उसको फुलफिलमेंट कर लिया। ठीक, और एज्यूम को हम यहाँ पे बोल सकते हैं सपोजन भी बोल सकते हैं, सपोजन या सपोज करना, और रिकॉग्नाइज को बोल सकते हैं एक टाइप से वेरीफाई करना, और फुलफिल मतलब फुलफिल समझते ही हैं, पूरा करना। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, और देयर इज अनदर एक्टिविटी दैट एग्जिस्ट्स इन अस, द एक्टिविटी इज कॉल्ड नोइंग। ठीक है, एक यहाँ दूसरी एक्टिविटी होती है जो एज्यूम से पहले होती है, उसको बोलते हैं नोइंग। यहाँ पे मिस हुआ है, KNOWN। तो एक एज्यूम से पहले हम नोइंग करते हैं, जानते हैं, फिर उसको मानते हैं, फिर उसको पहचानते हैं। जानने वाली प्रक्रिया हमें कोई बताता है तब हम जानते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने पढ़ा
और थोड़ा और देखते हैं यहाँ पे फुलफिलमेंट के बारे में। एंड फुलफिलमेंट बिकम डिफिनेट अकॉर्डिंग टू नोइंग, हैंस रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट बिकम डेफिनेट एंड अकॉर्डिंगली टू नोइंग। यहाँ पे फुलफिलमेंट के बारे में और कहा गया है, बाकी घुमा फिरा के वही चीज़ बताई गई है कि हम अच्छे से यहाँ बताया गया है कि नोइंग करते हैं, नोइंग हमारा लीड टू करता है, मतलब पकड़ के हमको ले जाता है एज्यूमिंग की तरफ, एज्यूमिंग हमारा पकड़ के हमको ले जाता है रिकॉग्नाइजिंग की तरफ, और रिकॉग्नाइजिंग हमारा ले जाता है फुलफिलमेंट की तरफ। एग्जाम में बना देंगे ग्राफ, काफ़ी अच्छा इसमें इंप्रेशन बनेगा, ठीक। और यहाँ पे हिंदी में लिखा है कि नोइंग मतलब जानना, एज्यूमिंग मतलब मानना, और रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, और फुलफिल मतलब निर्वाह करना, ठीक। अगर यहाँ पे एक्टिविटी देखें आई और बॉडी की सब में, तो यहाँ पे देखें अगर एक्टिविटी में तो डिजायर और थिंकिंग होती है आई में, तो कोई भी डिजायर या थिंकिंग जैसे हम उसको नो करते हैं, ठीक है। अगर कोई थिंकिंग आया, कुछ जानने की उत्सुकता हुई तो उसको पहले जानेंगे, फिर उसको एज्यूम करेंगे, मान लेंगे, फिर उसको वेरीफाई कर लेंगे, फिर उसको फुलफिलमेंट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही बॉडी में अगर हम ब्रीथिंग हो रही है, हार्ट बीट हो रही है, ये सब बॉडी का काम हो गया, शॉर्ट में बताया गया एक्टिविटी ऑफ आई एंड बॉडी। तो यहाँ पे हमने जाना बेसिक एक्टिविटी ऑफ आई एंड बॉडी को, ठीक। एग्जाम में आता है 10 नंबर का, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। पूरा पीडीएफ आप इस यूनिट का जो लास्ट पार्ट होगा उससे आप डाउनलोड करके लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द हार्मोनी ऑफ आई विथ बॉडी। थैंक यू।